हेलो बच्चों, अगर रेजोनेंस का बेसिक समझ गए, बेसिक इतना ही है कि रेजोनेंस में ट्रांसफ़र होता है, किसका? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, और रेजोनेंस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर निकालने पड़ते हैं। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर निकालते वक्त एकदम मेरे कुछ बेसिक रूल दे रहा हूँ, ठीक है। पहला रूल, कार्बन की केयर करो, केयर फॉर कार्बन। अब कार्बन की केयर कैसे की जाती है? तो कार्बन के 5 बॉन्ड कभी बनने नहीं देने हैं, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी आपको बचाई रखनी है, जो क्या होती है? 4 होती है, ठीक है। अगर कम ज़्यादा हुई तो प्लस माइनस चार्ज आ सकता है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं होनी चाहिए। कोई केस में कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड रूल जो है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप लिखोगे तब आप सिर्फ किसको उठा सकते हो? पाई बॉन्ड को उठा सकते हो, ठीक है। फिर किसको उठा सकते हो? चार्ज को उठा सकते हो। नहीं तो किसको उठा सकते हो? तो आप उठा सकते हो सिर्फ लोन पेयर को, ठीक है। अब एक्चुअल में लोन पेयर क्या होता है मैं समझा ही दूंगा इसी लेक्चर में। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते वक्त रेजोनेंस के रूल्स याद रखेंगे। उसके बाद आप ये बात समझो कि पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज और लोन पेयर ये तो चीज़ हो गई, लेकिन उसके बाद आपको एरो मूवमेंट भी समझना है। अगर आप ऐसा एरो कर रहे हो तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन उठाने हैं, अगर ऐसा एरो कर रहे हो तो आपको एक ही इलेक्ट्रॉन उठाना है। तो इस एरो के हेड से आपको समझता है आपने कहाँ से इलेक्ट्रॉन उठाए। यहाँ से उठाए थे, कितने उठाए थे? 2 उठाए थे। कहाँ पे पटके? यहाँ पे पटके, ऐसे समझना है। तो आपने जहाँ से उठाए हैं और जहाँ पे आप रख रहे हो उसकी अच्छे से केयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल लाए हूँ आपके लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझते वक्त। तो सब एग्जाम्पल अच्छे से देखो, 2x की स्पीड पे देखो, सिंगल स्पीड पे देखो, कुछ भी करो, लेकिन याद रखो स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कैसे निकालते हैं। शुरुआती एग्जाम्पल थोड़े मुश्किल जाएंगे, लेकिन अगर आप मेरे साथ हैं तो आप रेजोनेंस समझ ही जाओगे। अब write the possible resonance structure, write the possible resonance structure for the following molecules. Show the direction of movement of electron with the help of arrows. तो with the help of arrows you have to show the direction of movement of electron. तो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर उठाते हैं, ये स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर ही जिसको नहीं समझता तो गॉड ब्लेस हिम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से आपको लिखते आना चाहिए। मैं पहला एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ तो उसको थोड़ा देर में सॉल्व, मतलब थोड़ा आस्ते आस्ते सॉल्व करेंगे, मतलब नहीं क्या, थोडं हळूहळू एकदम मस्त शांततेत सॉल्व करू, म्हणजे कळेल ते आपल्याला, ठीक है। नाउ दिस डबल बॉन्ड इथे लाइक दिस, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, देखो अच्छे से, और एक कार्बन है। तो अगर आप स्ट्रक्चर समझ गए तो इमीडिएट वो कैप्चर कर लो पहले स्क्रीनशॉट लेके, और यही स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे उन्होंने दिखाया निगेटिव चार्ज। अब व्हाट इज़ मीन बाय निगेटिव चार्ज? मैंने बोल दिया था कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, मतलब कार्बन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है इस कार्बन पे। अब देखो ये स्ट्रक्चर अगर समझ गए तो आपको इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डीप में समझाता हूँ। आपके पास कितने कार्बन है? देखो कार्बन, 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 कार्बन और कार्बन, ठीक है। तो ये कार्बन कनेक्ट कर लो एक दूसरे के साथ लाइक दिस। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे क्या लिखो? तो यहाँ पे 3 H लिख दो, जो पहले से आपको पता होने चाहिए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। डबल बॉन्ड जहाँ भी आया तो मैंने बता दिया था, डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, मतलब एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड। सर ये 3 बॉन्ड क्या कर? अरे पागल, ये 3 बॉन्ड नहीं है, ये क्या है? तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने वो 3 लाइन निकाली थी। तो दिस इज़ द सेम स्ट्रक्चर। अब इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड होंगे, कितने हाइड्रोजन होंगे? तो बट ऑफ कोर्स इस कार्बन के पास एक निगेटिव चार्ज दिख रहा है, मतलब ये कार्बेनियन है। हाँ या ना बोलो, कार्बेनियन है। और कार्बेनियन कैसे बनता है? तो 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड क्या होता है? ऐसे टूटता है कि उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे रह जाएंगे। मतलब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास, और चार्ज कौन सा है? निगेटिव चार्ज है। तो यही कार्बेनियन है। उसके बाद इस हाइड्रोजन पे, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2 है। और इस कार्बन पे कितने हैं? 3। तो अगर अच्छे से ये स्ट्रक्चर समझ गए तो रेजोनेंस निकालना काफ़ी आसान होगा। अब रेजोनेंस कहाँ पे हो सकता है? देखो इस लोन पेयर को आपको घुमाना, मैंने बोला था ना केमिस्ट्री में चार्ज इज़ लाइक बर्डन। चार्ज किसके ऊपर है? तो इस कार्बन के, बेचारे कार्बन के ऊपर चार्ज है। तो अगर वो चार्ज मैंने उसी के ऊपर रखा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल को अनस्टेबिलिटी से बचाना है तो इस चार्ज को मूव करना पड़ेगा। पहले मैं रॉन्गली मूव करता हूँ, यहाँ से ये यहाँ पे पुट करता हूँ। हो सकता है क्या बच्चों ऐसा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पुट किया तो इस कार्बन का पूरा आईसीयू में एडमिट हो जाएगा ये कार्बन। क्यों एडमिट होगा?
तो उसके पास ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, और यहाँ पे पुट किया तो उसके 5 बॉन्ड बन जाएंगे। और 5 बॉन्ड बनने से उसको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अब 5 बॉन्ड बनने दो सर, कोई नहीं होता, अब ऐसा नहीं चलता, 5 बॉन्ड बनने दो कुछ भी क्या, तो उधर नहीं जा सकता। तो ये जो मूवमेंट होता है वो एडजेसेंट बॉन्ड का होता है, हमेशा याद रखो। एक तो यहाँ पे मूव हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे मूव हो सकता है। अब कुछ पागल बच्चे मुझे बोलेंगे सर यहाँ पे मूव हुआ तो ये कार्बन निकालता हूँ फिर से, ऐसा ये कार्बन सर इस हाइड्रोजन पे डाल दो, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को कार्बन और हाइड्रोजन के इस बॉन्ड में डाल दो सर, ऐसे ऐसे। वैसे नहीं हो सकता ना बच्चे, फिर हाइड्रोजन और कार्बन में क्या 2 बॉन्ड रहेंगे? ऐसा देखा है कि कभी कार्बन और हाइड्रोजन में 2 बॉन्ड? तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कहाँ पे मूव करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे मूव कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। तो कार्बन ने क्या किया, कार्बन के एडजेसेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड में पुट कर दिया। अगर पुट कर दिया तो इस कार्बन के बॉन्ड कितने हुए बताओ? तो ये पहले से था 2, ये हुए ऑक्सीजन के साथ, ये एक और ये एक, तो ये कितने हुए, 4 बॉन्ड हो गए। तो 4 बॉन्ड पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। तो सॉरी 4 बॉन्ड पॉसिबल है, लेकिन 5वां बॉन्ड पॉसिबल है क्या? नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या, किसको हाथ लगाना है रेजोनेंस में? सिर्फ पाई बॉन्ड को। तो पाई बॉन्ड उठा के किसके माथे पे रख दे सकता हूँ? ऑक्सीजन के माथे पे। तो अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यही पे जो मैंने किया वो यहाँ पे करता हूँ, ऐसे मूव करता हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे मूव करता हूँ। अगर समझ गए तो आपको डबल हेडेड एरो निकालना है। डबल हेडेड एरो मतलब क्या, दोनों मॉलिक्यूल सेम ही है, सिर्फ किस में अंतर है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर है, ड्यू टू व्हाट, रेजोनेंस। तो अब देखो यहाँ पे क्या बना, पाई बॉन्ड बना। कहाँ पे पाई बॉन्ड बना बताओ? यहाँ पे बना पाई बॉन्ड, ठीक है। किस कार्बन में? इस कार्बन में और इस कार्बन में। अब ये सिंगल बॉन्ड था पहले, अब डबल बॉन्ड बन गया। अब ऑक्सीजन और कार्बन में क्या बना, तो सिंगल बॉन्ड है ये पहले से, तो डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड बन गया, अब ये ऑक्सीजन बन गया। और यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। तो ये हुआ इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप समझ गए। अब इसको फिर से रेजोनेंस मूव करते आना चाहिए। देखो ये क्या है, चार्ज है किसका, ऑक्सीजन का। उस चार्ज को किस फॉर्म में डाल सकते हैं हम, पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। फिर इस कार्बन के बॉन्ड ज़्यादा हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। तो यहीं पे फिर से कौन सा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, पहला स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे मूव क्यों हुआ, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड था तो कॉन्जुगेशन में था। अगर चार्ज आपका कॉन्जुगेशन में है तो मूव हो सकता है, मूव हो सकता है नहीं, मूव होता है। सेकेंड के फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के भी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पे 10,000 करोड़ बार मूव होगा, ऐसे सोचना पड़ेगा। मतलब क्या, तो एकदम जल्दी जल्दी वो मूवमेंट होते रहेगी, ड्यू टू व्हाट, पाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ठीक है। अब ये अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर समझ गए तो सेकेंड स्ट्रक्चर क्या आपको आएगा, रेजोनेंस निकालते। देखो यहाँ पे क्या है, एक ऐसा सिस्टम है साइक्लोपेंटेन, उस पर क्या दे दिया है, डबल बॉन्ड O दे दिया है, और इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है। अब इस कार्बन का निगेटिव चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ मूव हो सकता है, तो यहाँ पे मूव हो सकता है लाइक दिस, और ये कहाँ मूव होगा, फिर यहाँ पे। अब यहाँ पे मूव करके छोड़ दिया आपने, सपोज ये स्ट्रक्चर निकाला और यहाँ पे मूव करके छोड़ दिया, तो इस कार्बन के 12 बच जाएंगे। क्यों, तो उस पर ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, तो आप 5 बॉन्ड दे रहे हो, तो ये गलत है। तो उसका एक जो पाई बॉन्ड है उठा के किसके सर पे डालना पड़ेगा, ऑक्सीजन के सर पे। इसी को तो रेजोनेंस बोलेंगे। अगला स्ट्रक्चर बताओ जल्दी से, अगला स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर होगा निगेटिव चार्ज, और इस कार्बन और कार्बन में बन जाएगा पाई बॉन्ड। तो ये होगा अगला उसका स्ट्रक्चर। हाँ या ना बोल दो, आगे जाएंगे। ये सेकेंड स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब थर्ड स्ट्रक्चर उठाते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर में क्या है, तो ये देखो यहाँ पर। तो थर्ड स्ट्रक्चर 17, नहीं थर्ड स्ट्रक्चर मैंने गलत ले लिया क्या, 17, थर्ड स्ट्रक्चर इधर है। तो उसको ये एग्जांपल ऐसे सेट किया है कि आपको अच्छे से शुरुआती कंसेप्ट बने। तो थर्ड, ठीक है। अब थर्ड में क्या करना है आपको, पहले स्ट्रक्चर अच्छे से देख लेना है। बताओ स्ट्रक्चर कैसा है। तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, ठीक है। तो उसको बना लेते हैं अच्छे से, 5 कार्बन। कुछ गलती हुई मुझसे, ओके 1 मिनट, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, 5 कार्बन 2 ऑक्सीजन और बीच के कार्बन को डबल बॉन्ड। थर्ड स्ट्रक्चर निकाल रहा हूँ, ऐसा 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 ऐसा, और बीच के कार्बन को ये ऑक्सीजन हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन हुआ, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। अब बताओ निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ मूव हो सकता है, तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव हो सकता है, और फिर यहाँ पे मूव हुआ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा किस कार्बन के बीच, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच, तो यहाँ से यहाँ पे मूव होगा। तो आपका अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा बताओ। तो अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा ऐसा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे O पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा,
यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या था, ऑक्सीजन था, ऐसे ही बनेगा। तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। लेकिन सिमिलरली ये चार्ज कहाँ पे मूव हो सकता था, तो ये चार्ज यहाँ पे भी मूव हो सकता था। कैसे, तो यहाँ पे फिर से एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करते हैं। देखो ये तो सेम ही है फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर, तो कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने बताओ, तो 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने। देखो ये और ये सेम ही है, सिर्फ मैंने क्या किया, उसको डबल लिखा, क्योंकि एरो मूवमेंट बतानी है। एरो मूवमेंट देखो यहाँ पे मूव हुआ तो ये यहाँ पे मूव होगा, तो अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सर सेम ही तो है, फिर क्या फ़र्क पड़ता है। अरे सेम नहीं है बाबा, इस ऑक्सीजन पे निगेटिव गया एक बार, तो एक बार इस ऑक्सीजन पे जाएगा, मतलब ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, दोनों ऑक्सीजन पे खेलते रहेगा, हाँ या ना। देखो एक बार ये स्ट्रक्चर मिलेगा, एक बार ये स्ट्रक्चर मिलेगा, तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने आए, तो 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर आए, हाँ या ना। ठीक है, अब आगे जाते हैं। फोर्थ स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। फोर्थ स्ट्रक्चर पे देखो क्या है, निगेटिव चार्ज इस कार्बन पे है, तो ये निगेटिव चार्ज कहाँ पे मूव करेगा, तो बट ऑब्वियस समझो यहाँ पे तो मूव नहीं कर सकता, तो इस कार्बन में, क्योंकि यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक CH3 है, तो वहाँ पे नहीं हो सकता, तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव करेगा, ये यहाँ पे मूव करेगा, मतलब उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहीं पे बता दिया। लेकिन यहाँ पे अच्छे से लिख देते उसको, ऐसा कैसे था, ठीक है, ऐसा 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 ऐसा, और यहाँ पे क्या था, निगेटिव चार्ज। अब बताओ ये निगेटिव चार्ज कहाँ पे मूव करेगा, निगेटिव चार्ज एडजेसेंट मूव करता है, तो एडजेसेंट मूव किया इस कार्बन में, और इस कार्बन में अगले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड बनेगा। लेकिन फिर इस कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हुई ना, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, अरे ये 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, ये दिख रहा है 3, और चौथा कौन है, हाइड्रोजन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव करेगा, वो यहाँ पे मूव कर देगा। तो अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, डबल हेडेड एरो निकालो, मतलब सेम, और ऐसा 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 ऐसा, फिर स्ट्रक्चर निकाल दो। फिर यहाँ पे क्या बना, डबल बॉन्ड बना कि नहीं बना, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुट किए ना मैंने, डबल बॉन्ड बना, और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के माथे पे थे, तो यहाँ पे क्या आया, निगेटिव चार्ज आया। तो आप समझ सकते हो ये बंदा था कि पहले तो निगेटिव चार्ज इसी के ऊपर रहता था, लेकिन अब किसके ऊपर है, इसके ऊपर। फिर से ये ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मतलब क्या, ये दोनों बर्डन को खेलते रहेंगे। बर्डन को खेल के फ़ायदा क्या, क्यों पढ़ा रहे सर, अब सिंपल बात है, अगर इलेक्ट्रॉन्स है वो रेजोनेट करेंगे तो स्टेबिलिटी मिलेगी, हाँ या ना। ठीक है, अब आगे जाते हैं। यहाँ पे पांचवा स्ट्रक्चर क्या है, ये हुआ आपका बेंजीन, सिर्फ चार्ज बीच कुछ नहीं है, पांचवा स्ट्रक्चर बेंजीन है। तो अगर पांचवा स्ट्रक्चर बेंजीन है तो निकालो बेंजीन। देखो ऐसा 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 ऐसा, C6H6 पिछले वीडियो के लास्ट में मैंने बताया था। अब देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर सकते हैं, ये देखो ये इस कार्बन और इस कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मूव हुए, तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी बन जाएगी, तो थोड़ा सोचो ना, यहाँ पे एक H भी है, सब तरफ H है, सब तरफ H है, C6H6 होता है बेंजीन। तो अगर ऐसा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करेंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी बनेगी, 5 बन जाएगी। देखो कैसे, 1 2 3 4, और ये नया वाला 5, तो 5 बनने नहीं देना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे। फिर इस कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो ये 2 यहाँ पे मूव करेंगे। तो देखो किसी का फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं, अगला स्ट्रक्चर बन गया। अगला स्ट्रक्चर कैसे बना, ऐसा ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो ये हुआ अगला स्ट्रक्चर बेंजीन का। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हुए बेंजीन के हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब एक्चुअल में पाई इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कैसी होती है, ऐसे होती है या ऐसे होती है, तो ऐसे भी नहीं होती और ऐसे भी नहीं होती। क्यों ऐसा नहीं होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होती है वो घूमते ही रहती है, तो हमें पता नहीं कहाँ पे वो होगा, इसलिए हम बेंजीन को कभी कभी ऐसे भी शो करते हैं पता नहीं भाई पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे ही अगर इस बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस पे नहीं होंगे, इस पे नहीं होंगे, लाइक दिस, तो ये घूमते रहेगा। तो ये हुआ बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो ये मूवमेंट अगर समझ गए तो आगे जाएंगे। यहाँ पे देखो सिक्स्थ में क्या हो रहा है, तो ये जो रिंग है वो 7 मेंबर रिंग है, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो कार्बन है उसके ऊपर क्या दिया है उन्होंने, निगेटिव चार्ज। तो 6th वाला कंपाउंड लेते हैं, 6th वाला कंपाउंड, ठीक है। ऐसा ऐसा, एक्चुअली 7 मेंबर है ना, वो कैसे निकाला है उन्होंने, ठीक है 7 मेंबर ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। यही है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 2 को इधर पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड कैसे, देखो, हाँ ठीक है, ऐसे पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये 2 पाई बॉन्ड दिखा देते हैं, यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज,
ठीक है, तो ये हुआ आपका स्ट्रक्चर। अब इस निगेटिव चार्ज को कैसे मूव करें, तो इधर तो मूव नहीं कर सकते ना, किधर मूव करना पड़ेगा, इधर मूव करना पड़ेगा। इधर मूव करने से इस कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रॉन किधर मूव होंगे, इसके माथे पे, नहीं तो इसके माथे पे ना देते हुए इसको डायरेक्ट किस पे दे सकते हो, इस पे दे सकते हो। फिर इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव होंगे, इस पे मूव होंगे। तो ये एरो समझ सकते हो कैसे मूव हुए। पहले तो ये एरो मिटा दो ऊपर वाला। देखो केमिस्ट्री समझनी है तो एरो समझने पड़ेंगे, तो एरो पुशिंग समझ रहे हो, तो यहाँ पे देखो ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो डबल बॉन्ड आ गया, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए डबल बॉन्ड आ गया। तो यहाँ पे के इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज आ गया, तो माइनस चार्ज कैसा हुआ, मूव हुआ। देखो अगर इस कार्बन को ए बोलूँ, बी बोलूँ, सी बोलूँ, डी बोलूँ, ई बोलूँ, तो देखो ये ई वाले पे क्या आया, निगेटिव चार्ज आया। डी वाला और सी वाले में एक पाई बॉन्ड बना, देखो ना ये एरो पुट किया था तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बना, ठीक है। अब यहाँ पे बी वाला है और यहाँ पे ए वाला है, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं समझ रहा है तो अब मैं क्या करूँगा, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को फिर से लूँगा, ठीक है। लेकिन पहले आपको बेंजीन में जो रेजोनेंस रिक्वायर्ड है वो ले लूँगा, ठीक है, एनसीईआरटी से। फिर स्ट्रक्चर्स को क्या करूँगा, फिर से रिपीट करूँगा, चलेगा, ठीक है। अब तो भी आप ट्राई कर सकते हो, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, जिसको रेजोनेंस आता है वो ट्राई कर सकता है। देखो स्क्रॉल करता हूँ, 17, 18, 19, 20, 21, रेजोनेंस ट्राई करना है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ट्राई करने हैं, स्ट्रक्चर्स ट्राई करने हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ट्राई करते हैं और भी देखते हैं फिर, ठीक है। ओके, बाय बाय।